5 साल बहुत बहुत मुबारक है। एक गहरा लंबा सांस। पे फूट जाता है फिर। एग्जैक्टली है क्या ये? कोई नाम ना दो। हैप्पीनेस को अनहैप्पीनेस बना दे। तो कोई चिकन की आइटम नहीं है। आ जाएंगे हम लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुराने साल में कुछ बुरी चीज़ें और कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ मेमोरी बन के आगे चलेंगी, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, अच्छी चीज़ों को आप एक याद बना के अपने साथ लेके जाने में खुशी महसूस करते हैं, लेकिन बुरी चीज़ें भी हमें लेसन ही देती हैं। बस उनसे लेसन लेके उनको वहीं छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि ज़िंदगी रुकने का नहीं, चलते रहने का नाम है। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके और कुछ को इग्नोर करके चलते जाना है। और मैं ये दुआ करती हूँ कि आपका ये साल पिछले कई सालों से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पापा मम्मा आए हुए हैं आजकल, तो वो कुछ ही दिनों के लिए मेरे पास आते हैं, तो उनके साथ मैं कुछ टाइम भी स्पेंड करना चाहती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, बात करती हूँ। और मम्मा से मैंने कुछ चीज़ें बनवाई हैं जो मुझे पसंद थी वो भी, और स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो हम खुद नहीं बना सकते, लेकिन एक होता है ना कि माँ आई है तो माँ के हाथों से कुछ बनवा के खाना है। वो वाला टाइम याद करना है जब हम छोटे होते थे, तो मम्मा कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, पिन्नियाँ, कभी अचार, कभी चटनियाँ। तो मम्मा को शुरू से बहुत शौक रहा। जब मैं उनको बोलती हूँ ना तो उनको खुशी होती है बनाने में, वो अच्छा फील करते हैं। फिर उनको ये भी होता है कि टेस्टी बना है कि नहीं, क्योंकि बच्चों ने स्पेशली कह के मुझसे बनवाया है, तो वो चीज़ अच्छी ही बननी चाहिए। तो उनको थोड़ा सा ये स्ट्रेस भी रहता है कहीं ऐसा ना हो जाए मुझसे अच्छी ना बने और फिर बच्चों का मूड ख़राब हो जाए। लेकिन नहीं, माँ के हाथ का कुछ भी ख़राब नहीं बनता, सब बहुत स्वाद बनता है, उसके हाथों में जादू होता है। इस व्लॉग में आपके साथ मम्मा के हाथों की बनी हुई 2-3 रेसिपीज़ शेयर करूँगी और कुछ मोमेंट्स शेयर करूँगी जो आजकल हम उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी मैं और जैस्मिन आए हैं जिम में, लेकिन जिम में आज लाइट काफ़ी डिम है, तो हमारे ट्रेडमिल्स जो हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं। आज मेरा मिक्स डे है, मिक्स लगाती हूँ मैं आज के दिन। जल्दी ही मैं आपके साथ अपनी पूरी वीक की रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मंडे टू सैटरडे में कौन कौन से बॉडी पार्ट पे वर्कआउट करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि आज मुझे मिक्स लगाना था, तो सबसे पहले मुझे 20 मिनट्स ट्रेडमिल करना था, उसके बाद मुझे साइकिलिंग करनी थी, बाकी की भी एक्सरसाइज मैं ऐसे ही करने वाली थी। लेकिन अभी फिर ट्रेडमिल तो हो नहीं सकता, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे साइकिलिंग से। लेट्स ट्राई। एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी, नंबर शो नहीं होंगे। हाँ, पैडल तो पैडल तो चल सकते हैं भाई। थोड़ा सा मार्केट का काम है, थोड़ा सा सामान लेके जाएंगे। आज मम्मा के हाथ से मुझे पिन्नियाँ बनवानी है, वो भी मूंग दाल की पिन्नियाँ। उसमें बनाएंगे गोभी, गाजर और शलगम का अचार। तो चलिए पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अगले काम पे। तो मुझे हरी मूंग दाल की पिन्नियाँ बनवानी है, और उसके लिए अगर आप चाहें तो मूंग दाल को रात भर सोक करके रखें और सुबह उसे ग्राइंड करें, फिर उसे आप घी में भून सकते हैं। लेकिन वो प्रोसेस ना थोड़ा सा लंबा हो जाता है और काफ़ी डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो मम्मा ने मुझे कहा कि पिन्नियाँ बनाना ईजी हो जाएगा अगर तू चक्की से ही दाल पिसा के ले आए। तो मैंने किसी तरह से ये फ्लोर मिल ढूंढी जहाँ पे छोटी मशीन भी मिल गई, और आराम से उन्होंने मुझे 1 kg दाल का पाउडर बना के दे दिया। दही पान लगी बेटा। दही है जी। ये जो लोग हिमाचल को बिलोंग करते हैं उनको पता है कि अभी हम क्या बनाएंगे। मीठी खीर आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे खट्टी खीर। मम्मी बना के खिला रहे हैं। बहुत बचपन में मैं काफ़ी ज़्यादा खाया करती थी ये खीर। हर स्टेट की कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जो वहाँ की स्पेशलिटी होती हैं, और वहाँ के लोगों को क्योंकि वो खाने की आदत होती है तो उन्हें बहुत पसंद भी होती हैं। एक गहरा लंबा सांस, क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ इनको, क्योंकि ये नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं और मेरे को कैमरा भी होल्ड करना है। ये देखो लहसुन। हाँ, लहसुन डाल दिया, वो प्याज डाल देंगे, हम इनको ग्राइंड करेंगे सबको, है ना। अदरक भी डालेंगे। हरा मिर्च नहीं अदरक डालना है। आई एम नॉट श्योर कि अगर आप बनाएंगे और आपको पसंद आएगी कि नहीं। रेसिपी जरूर शेयर कर रही हूँ, पर इसलिए नहीं कि आप इसे जरूर बनाएं, बट इसलिए कि आपको दिखाना चाहती थी कि मम्मा के हाथों से मैंने क्या क्या बनाया। हमने इसको फ्लेम पे नहीं रखा। फ्लेम पे रखने से पहले इसमें हम सारा कुछ डाल देंगे, जैसे कि हमने नमक भी इसमें डाल दिया, राइस भी हम इसमें डाल देंगे। जितनी भी प्रिपरेशन है वो सारी फ्लेम पे रखने से पहले कर लेंगे, उसके बाद इसे फ्लेम पे चढ़ाएंगे। थोड़ी सी हल्दी जस्ट फॉर थोड़ा सा कलर। मम्मी को ये डर लगा हुआ है तू क्यों बनवा रही है मेरे से, कोई खाएगा नहीं, किसी को पसंद नहीं आएगा। तुम देखना सब खाएंगे सब। इसको अब चलाते रहना मम्मी। ऑयल नहीं आ रहा नहीं आया ना इसको, तब तक इसको पे फूट जाता है फिर। हाँ, दही फट जाएगा नहीं। अगर आपका कभी बना के खाने का मन हो, क्योंकि बहुत स्पाइसी सा खट्टा सा होता है, चावल का झोल बोलते हैं ऐसे ही हिमाचल में,
तो बस दही को ग्राइंड करके इसमें पानी डाल देना है और बाकी सारे मसाले डाल के राइस डाल के इसको चढ़ा देना है और जब तक इसको बॉयल नहीं आया कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है, अदरवाइज दही फट जाएगा। और एक बार ये लस्सी बॉयल होने लगे उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पे आराम से पकने देंगे जब तक कि राइस कुक नहीं हो जाते। टेस्टी होती है बहुत। बनानी आनी चाहिए, बहुत टेस्टी होती है। मैंने बहुत बार खाई है यार, बचपन में तो मैंने बहुत ही खाई है। शादी के बाद भी मैंने एक आध बार खाई होगी मम्मा के हाथों से, जब मैं गई थी मम्मा के पास, है ना। मैं बहुत सालों के बाद खा रही हूँ। तो दही की खट्टी खीर के साथ साथ आज उड़द दाल की खिचड़ी भी बनी है लंच में। बच्चों के लिए ये दही की खट्टी खीर बिल्कुल एक नई चीज है, तो उदय को टेस्ट करवाना चाह रही थी मैं कि वो टेस्ट करके बताए कि उसे कैसा लगा। एग्जैक्टली है क्या ये? चिकन ब्रॉयल नहीं होता? बिल्कुल क्या ना, सूप का टेस्ट आ रहा है। सूप का टेस्ट है, एग्जैक्टली सूप का टेस्ट है। रहने दो कोई नाम ना दो, हमने देखी है खुशबू। देखा, ये थे गाने, थे क्या मतलब है ये गाने, और ये एवरग्रीन है। हैप्पीनेस को डिफाइन नहीं किया जा सकता। जो हमारी रियल सेल्फ है वो तो है ही हैप्पी है। बच्चे को देखो आप, बच्चा हमेशा खुश रहता है जब तक आप उसे नाराज ना करो। तो रियल नेचर वो हैप्पीनेस ही। हम उसको बिगाड़ देते हैं अपने आप को, पता नहीं किन किन चीज़ों से जोड़ के, खासकर मटेरियल से। 90% से ज़्यादा लोग दुनिया में अपनी हैप्पीनेस खोजते हैं मटेरियल में। धन दौलत, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी मोटर, जायदाद के साथ इतना चिपकते हैं कि उस हैप्पीनेस को अनहैप्पीनेस बना देते हैं। बिल्कुल। छोटा बच्चा होता है कोई, जब वो रोने लगता है तो उसको हमें पता भी नहीं होता वो एक्चुअल में रो क्यों रहा है, लेकिन हम उसे चुप कैसे करवाते हैं? कोनो को मटेरियल दे के या किसी ना किसी मटेरियल का लालच दे के, अच्छा चुप कर जाओ तो मैं ये दिलाएंगे, चुप कर जाओ, तो वही चीज उस आदत हो जाती है, वो उसका स्वभाव बन जाता है। भाव ये नहीं है कि आप मटेरियल की तरफ ना जाओ, मटेरियली भी डेवलपमेंट ना करो। एक एवोल्यूशन है जो अपने आप को इवॉल्व करना होता है, बेटर बनाना होता है, बेटर देन यस्टरडे। हर आदमी को कल से बेहतर होना चाहिए, वो है एवोल्यूशन। हमने कोई साथ थोड़ा हो जाना है, कुछ जंगलों में जाकर तपस्या थोड़ी करनी शुरू कर देनी है, ऐसे नहीं है। मतलब इसका आप अपना काम करते हुए इवॉल्व हो सकते हैं एवरीडे लाइफ में। बिल्कुल, मतलब कल से आज बेहतर हमेशा ही हो सकते हैं। और बल्कि आप जो काम कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, सक्सेस मिलने के चांसेस और ज़्यादा हैं। उसको भी अपने काम को आप लव करेंगे, उसमें पूरी रुचि बनाएंगे। पर ह्यूमैनिटी ने तो डेवलपमेंट स्टार्ट ही नहीं करी थी, इसलिए उन तो डेवलपमेंट स्टार्ट ही इसलिए करी थी कि हमारे पास ज़्यादा लग्जरी हो सके और हमारी लाइफ ईजियर हो सके देन कंपैरिजन, कि हमें सर्वाइवल से ऊपर उठकर हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, खुशी की ज़िंदगी जी सकें। लग्जरी गड़बड़ होगी ना, बेटर से बेटर होता जाता है अगर ये मेंटल बेंड उस तरफ हो, खोज की तरफ। वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए जो लव, ट्रूथफुलनेस, कंपैशन, जस्टिस, सारे विश्व के प्रति। एक्सपीरियंस ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਤੇ बहुत मेहनत करनी। नहीं, वो काफी कुछ समझ, उसका वो जो रुचि है, क्यूरियोसिटी है, में करना चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानूँ हर फील्ड में। ये सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि जो आप कर रहे हो ना उसमें आप सेटिस्फाई होने चाहिए, दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, काम तो करना ही है, मटेरियल भी बनाना ही है, लग्जरी भी बनानी है, लेकिन ये नहीं कि पागल हो जाना है कि मतलब ये नहीं मिला तो मतलब पागल ही हो गए, समझो दिमाग ही खराब हो गया। उसमें सेटिस्फेक्शन, हाँ वो लस्ट है, वो लस्ट है, वो मतलब आप भाग रहे हो ना, भाग रहे हैं उन चीज़ों की तरफ जो कॉन्शियसनेस के तौर पर आपको ऊपर उठाने वाली नहीं है। उदय को बुक्स का शौक है, हाँ, जिन्हें ज़्यादा पढ़ांगे वो नहीं समझाएगी। वो कहते हैं ना स्वामी विवेकानंद जो शौक हाँ क्या बात। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ ਕਿ नहीं। ग्रेजुएशन कम से कम क्वालिफिकेशन रखी हो ना, मेंटल बेंड भी तो ही होना चाहिए। हाँ। इसलिए तुम एक यकीन बनाकर रखते हो अपने दिमाग में, इससे तुम खुद को वैल्यू दे सको। वो धीरे धीरे उनकी बॉडी डिग्रेड हो रही थी ना, उन्होंने मशीन बनाई फिर उसके लिए। डीपर आई गो इनटू फिजिक्स, मोर आई गेट ड्रॉन टू मेटाफिजिक्स। की बात कर रहा है, इस कण में है और ये कण सब जगह मौजूद है।
चलिए ज्ञान की बातों से थोड़ा सा ब्रेक लेके बनाते हैं गाजर, गोभी और शलगम का अचार। किलो गाजर, किलो शलगम, किलो गोभी। तो मम्मा ने सारी सब्जी को काट के अच्छे से वॉश किया और उसके बाद इसे बॉईल करने के लिए रखा एक बड़े पतीले में। 5 मिनट तक इसे गर्म पानी में हम बॉईल करेंगे। इसमें है बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और क्या है, काली मिर्च, काली मिर्च है, जीरा, जीरा है। चलो इन 5 चीजों को मम्मा ने रोस्ट करके रख लिया है। अब इसको ग्राइंड करेंगे हम और इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये रेडी हो गया अचार का मसाला। अभी इसी में हम ग्राइंड कर लेंगे जिंजर और गार्लिक, हरी मिर्च, लहसुन। अगर आप हरी मिर्च नहीं भी डालना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन हमने काफी सारा यहाँ पे ग्राइंड कर लिया, साथ ही मैंने हरी मिर्च भी ग्राइंड कर ली है। और यहाँ पे प्याज डालना नेसेसिटी नहीं होता है, प्याज आप डालना चाहें वो आपकी मर्जी है। मम्मा कह रहे हैं टेस्ट थोड़ा सा और बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा सा प्याज भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा प्याज भी हम ग्राइंड करके ही डालेंगे। राई के बिना अचार नहीं बन सकता, तो राई को भी मैंने ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया है। तो मस्टर्ड ऑयल को गरम किया जब तक उसका धुआं नहीं निकल गया। उसके बाद उसमें सबसे पहले डाला है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट। उसे अच्छे से हमने भूनना है ब्राउन होने तक। मिर्च मसालों के साथ साथ इसमें थोड़ा सा मीठा भी डलता है। तो गुड़ के 3 टुकड़े लिए हैं जिन्हें कूट लिया है। इसको हम सिरके के साथ बॉईल करेंगे। ये अचार थोड़ा खट्टा मीठा बनता है। 3 पीस गुड़ और 1 बड़ा कप सिरके का डाल के इसे बॉईल करने के लिए रख दिया। जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता तब तक इसे ऐसे ही बॉईल करेंगे। किचन में काम हो रहा है और किचन का माहौल आप देख सकते हैं। दोनों बातें करते हुए हंसते हुए काम कर रही हैं, तो काम कितना बढ़िया होगा। और ये वीडियो 2 दिन पहले शूट किया गया था। अचार बहुत स्वाद बना है, सब लोग बहुत मजे से खा रहे हैं। तो बस यहाँ पे लहसुन, अदरक, प्याज सब कुछ बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। 3 बड़े चम्मच यहाँ पे नमक के डाले हैं। राई डाली है और साथ ही जो मसाला हमने पीस के रखा था वो भी हम इसके साथ ही इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे वो विनेगर और गुड़। और बस इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। कलर के लिए थोड़ी सी देगी मिर्च भी मम्मा ने इसमें डाली है। तो बस इसके बाद जो बॉईल की हुई गाजर, गोभी और शलगम है वो भी इसमें मिक्स कर देना है। इसको अच्छे से मिला के हमने कम से कम भी 10 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अचार अच्छे से पक जाए उसके बाद ठंडा करके किसी ग्लास जार में फिल करके रख लीजिए। सुबह नाश्ते में पराठे के साथ या वैसे भी सब्जी रोटी के साथ इसे आप खा सकते हैं। कई बार सब्जी आपके पास बनी हुई नहीं है तो भी आप रोटी के साथ इसे आराम से खा सकते हैं। तो आज के दिन तो अचार ही बन पाया, पिनिया हमने पोस्टपोन कर दी और नेक्स्ट डे लंच करने के लिए हम लोग निकले बाहर। तो आज 31 दिसंबर है। 2022 का लास्ट लंच हमने सोचा कि चलो कहीं रेस्टोरेंट में करके आते हैं। मैम आपको ठंड नहीं लग रही है? क्या करें? तुम लोगों ने जो खाना है देख लो। हमने ऑर्डर किया 2 दाल तड़का, 2 मिक्स वेज, 1 कढ़ाई पनीर, 2 रोटी, सैलड और साथ में रायता। अच्छा मतलब बिल्कुल कोई चिकन की आइटम नहीं है। तू अपने आप कर लो ना तुम लोग। ये एक्टर धर्मेंद्र का रेस्टोरेंट है जिसका नाम है गरम धर्म। इनका थीम बहुत अच्छा था, काफी पुरानी फोटोज वगैरह इन्होंने यहाँ पे लगा रखी हैं धर्मेंद्र जी की। और नो डाउट खाना भी काफी अच्छा था। आप सारी फैमिली को यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप मेरे फादर इन लॉ को मिस कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं आए, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। बहुत ही रेयर होता है कहीं वो हमारी बात मान के हमारे साथ बाहर आ जाएं, अदरवाइज वो हमेशा ही अवॉइड करते हैं। और जब से उनका आई का ऑपरेशन हुआ है तब से तो वो बिल्कुल भी बाहर निकलना नहीं चाहते। और मैं अगर अपनी मदर इन लॉ की बात करूं तो वो किसी भी कंडीशन में होंगे, किसी भी सिचुएशन में होंगे, हमेशा हमें कोऑपरेट करेंगे। मेरी और कुलदीप जी की नेचर ऐसी है कि शुरू से ही हमने कभी ये नहीं चाहा कि हम अकेले कहीं घूमने जाएं। हमेशा छोटों बड़ों को साथ लेके जाने में ही हमें अच्छा लगता है। और शायद यही रीजन है कि बच्चों में भी सेम हैबिट्स डेवलप हुई और वो बड़ों के साथ बैठने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। ओके बच्चा पार्टी, स्टे हियर। आ जाएंगे हम लोग। चलो आ जाओ, पाँव पाँव चल के आ जाओ। चलिए मूंग दाल की पिनिया भी तैयार कर लेते हैं क्योंकि मम्मा को ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जो अभी तक उन्होंने पूरी नहीं की है। तो बस 1 घंटा रेस्ट करने के बाद ही उन्होंने पिनिया बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले देसी घी में उन्होंने काजू और बादाम अच्छे से रोस्ट किए हैं। मतलब जो भी चीज़ें आप पिन्नियों में डालना चाहते हैं उन सबको आपको रोस्ट करके ही डालना चाहिए। कुछ चीज़ें ड्राई रोस्ट होंगी जैसे कि अलसी है, तिल है, बाकी के ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे देसी घी में रोस्ट किए जाएंगे। मखाना देसी घी में रोस्ट किया जाएगा, गोंद देसी घी में रोस्ट किया जाएगा। तो ये रहा वो मूंग दाल का पाउडर जिसे हमने देसी घी में ही रोस्ट करना है। तो 1 किलो यहाँ पे मैंने मूंग दाल ली थी तो 1 किलो ही घी जाएगा।
नया साल बहुत बहुत मुबारक है। सबको मुबारक है भाई। खुश रहो, परमात्मा बहुत बातें करो। तो अभी आप देख सकते हैं कि मूंग दाल के आटे ने घी छोड़ दिया है, तो ऑलमोस्ट ये तैयार है। आप जितना चाहे उतना उसे रोस्ट कर सकते हैं। हम कभी भी कोई हलवा बनाते हैं या पिन्नी बनाते हैं, आटे को थोड़ा ज्यादा ही रोस्ट करते हैं। इन सब चीजों के अलावा इसमें सौंठ का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर भी जाएगा। साथ में थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी इसमें पीस के डाली है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है। बस इन सारी चीजों को जब अच्छे से रोस्ट कर लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, इनको ग्राइंड करना है, पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। भुनी हुई मूंग दाल के आटे के साथ इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें मीठा डालेंगे। तो शक्कर का ही इस्तेमाल करती हूँ, शक्कर का ही इस्तेमाल आई थिंक करना चाहिए। बस उसके बाद सिंपल है, इसकी पिन्नियां बना के आप रख दीजिए। डेली दूध या चाय के साथ इंजॉय कीजिए। एक हफ्ते के लिए मम्मा हिमाचल जा रहे हैं कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए, लेकिन नए साल पे हमेशा हम हलवा बना के खाते हैं, लेकिन हलवा हमेशा मम्मा के हाथ से ही बनता है। तो इसीलिए मम्मा को मैंने बोला कि आप रात को ही बना के रख दो, क्योंकि सुबह उनको अर्ली यहाँ से निकलना था। तो मैं मम्मा से कह रही थी कि मम्मा जिसका काम है उसी को साजे, तो प्लीज आप ये करके जाइएगा और सुबह बाकी का काम मैं कर लूंगी, क्योंकि हलवा हमें सिर्फ मम्मा के हाथ का ही स्वाद लगता है। तो आटे का हलवा मम्मा ने बना के रात को ही रख दिया। सुबह हमने सिर्फ चने बनाए और साथ में मैंने कुलचे ऑर्डर किए थे। मतलब मैं पूरी नहीं बनाना चाहती थी और पूरी घर में कोई खाना भी नहीं चाहता। तो नए साल की शुरुआत हमने की चना कुलचा और हलवे के साथ। तो एक बार फिर से नए साल की बेस्ट विशेस आपको देते हुए मैं विदा लेती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।